किताबों की, अदब की कविताएं अलग होती है और मंच की अलग होती है। अलग होती है। इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाह रहा था। नहीं, ये तो खैर है ही, कविता जो मंच की कविता है और किताबों की कविता है अब आके अलग हो गई, वरना आप यूट्यूब हाँ, अब आके अब अलग हो आकर गई। अलग हो गई। ये बहुत सही है, बिल्कुल। वरना पहले अगर आप यूट्यूब पे कभी जाके पुराने कवि सम्मेलन देखें तो दिनकर जी की आपको रश्मि रथी की कविता सुनाते हुए नजर आएंगे। नजर आते हैं। तो माया गोविंद के छंद बहुत चल रहे हैं अभी, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। हाँ, अभी आके उनकी वो हाँ, वीडियो जो है वो काफी विशेष रूप से वायरल है। वायरल है। तो बात ये है कि एक तो आजकल की जो जो देखने वाले हैं, जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके अंदर धैर्य बहुत कम है। वो 2 सेकंड में ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज जो है रील जनरेशन है। हाँ, रील जनरेशन है ये तो। दूसरी बात ये है कि वो वहां पर आए हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। अब जैसे कविता का स्तर क्यों डाउन हुआ, लोगों को जब एक क्लिष्ट कविता सुनाई देती थी तो उसके मतलब पहले तो आम बोलचाल में उन्हें पता होते थे कि जैसे सरयू नदी है, ये एक 5 वर्ष का बच्चा संभवतः ना जानता हो, लेकिन अगर कोई कवि सरयू का या संभवतः शब्द का प्रयोग कर रहा है तो ये 5, 6 और 10-12 वर्ष के बच्चे नहीं जानेंगे इसको। तो वो व्यक्ति आ रहा है वहां एंटरटेनमेंट करने, तो वो हाथ में डिक्शनरी लेकर या अपने फोन में कोई डिक्शनरी खोलकर तो आपकी कविता नहीं सुनेगा, वरना उसके एंटरटेनमेंट में कमी आ जाएगी। ये कुछ मतलब इस तरीके से जो है वो कविता का डाउनफॉल शुरू हुआ। दूसरा, हम लोगों ने विशेष रूप से, जैसे प्रेम किसी चीज पे आघात करेगा तो वो बहुत लंबे समय बाद होगा। जैसे हमें किसी के व्यक्ति के अंदर परिवर्तन करना हो, तो अगर हम उसे प्रेम से उसके अंदर परिवर्तन लाएंगे तो वो बहुत लंबे समय बाद जाके होगा, परंतु बहुत लंबे समय तक होगा। जबकि मैं एक अध्यापन का कार्य करता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि बच्चे को आप 2 थप्पड़ मार के अगर आप उसको कुछ समझाएंगे तो वो तुरंत उसका रिजल्ट देगा। अब हुआ यही, क्योंकि कवियों को क्या था, अब कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ रहा है। अब कवियों को क्या था कि 5 मिनट में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है। तो उनकी नजर में क्या हो गया कि 5 मिनट में मुझे ऐसी बैटिंग करके जानी है जिसमें कि मेरी घनघोर तो तालियां बज जाएं, और जो आयोजक संयोजक हैं वो अगले प्रोग्राम के लिए मुझे कंसीडर करें, मेरा नाम जो है वो अपनी लिस्ट में लिख ले जाए। इसलिए वो ऐसी कविता का इस्तेमाल करते हैं जो स्तरीय तो संभवतः ना होती हो, परंतु वो क्षणिक जो है वो आपको बहुत अधिक आनंद प्रदान कर देगी। इसलिए फिर धीरे 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 करके आपने जो है वो सबसे पहले कविता में एक गाली के रूप में जो शब्द इस्तेमाल हुआ, वो शब्द इस्तेमाल हुआ था नीच। तुलसीदास जी ने इस्तेमाल किया। अब आप आज आप ओज की कविता देख लीजिए, आज आपको कोई ऐसी ओज की कविता नहीं मिलेगी जिसे सुनने के बाद आपके अंदर से खून ना खौल जाए। गालियों तक हम आ गए हैं कविता में, बस देनी बाकी रह गई है। तो अभी ओटीटी का जमाना आ गया, वो भी आ जाएगी शायद। तो अब हो सकता है संभवतः आगे चलकर जो है वो विशुद्ध रूप से जो गालियां प्रचलित हैं हमारे समाज में, वो भी आपको कविता में सुनने में दिखाई दे जाए। मतलब बस हमारे जीते जी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन ना आए। हो सकता है कोई हम में से ही ये हुनर भी रखता हो कि वो कविता में ये अपना एक एक्सपेरिमेंट करे। ये तो कुछ भी एक जो मुझे लगता है एक रस जिसका सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है वो है हास्य रस। हास्य रस मंचों की मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हमारे जो भी बड़े बड़े जो ब्रांडेड कवि हैं, नाम तो क्या लें, वे चुटकुले सुना रहे, लतीफे सुना रहे हैं। वो लतीफे भी सुना रहे हैं वो 80s 90s 70s के। ठीक है। देखिए, चुटकुला सुनाने की भी एक पहले परंपरा हुआ करती थी कि किसी भी पड़ोस में, मोहल्ले में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा शख्स होता था जिसको बहुत चुटकुले याद होते थे, कुछ उसका अंदाज होता था, और वो जब शाम को बैठते थे तो उससे चुटकुले सुनते थे, बाकायदा बोलते थे कि भैया ना कोई चुटकुला सुनाओ। लेकिन अब व्हाट्सएप के जमाने में कोई चुटकुला पुराना तो रहा ही नहीं, अब नए नए कुछ जो इजाद होते रहते हैं वो तो वो चीज मतलब वो तो एक अलग बात हो गई है। लेकिन जो हमारे हास्य कवि हैं वो एक तो उसके नाम पे चुटकुले सुना रहे, वो सुना भी पुराने वाले रहे जो वो 80s 90s से सुना रहे होंगे। तो पहली बात तो ये है कि यदि वो चुटकुले ही सुनाना है उनको तो अपने को कवि क्यों कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों नहीं कहते हैं? यदि उनको कविता सुनानी ही नहीं है तो सिर्फ चुटकुले सुना रहे हैं। तो एक तो मेरा उनसे ये है।
और दूसरे एक दिन चुटकुले सुनाए रहे हैं, तो कुछ नया तो लाओ। इसका भी उत्तर ये बिल्कुल वही है जो इससे पहले हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। मेरी परफॉर्मेंस से पहले एक कोई दूसरा कवि आया जो हास्य का था भी नहीं, उसने 4-5 चुटकुले सुनाए और उसने बहुत लाफ्टर पैदा कर दिया। अब वो क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया उस मंच पर। अगर आप अपनी व्यंग्य की कविता सुनाएंगे, निश्चित रूप से व्यंग्य की कविता स्तर के मामले में उससे बेहतर होगी, हास्य से कहीं अधिक बेहतर प्रभावशाली होती है, बिल्कुल। बहुत बड़ी होती है। परंतु होता क्या है, वो धीरे धीरे घात करेगी। अब आप हंसेंगे और संभवतः आप व्यंग्य की कविता पे ना भी हंसे, लेकिन वो आपके अंदर जाके एक टीस पैदा कर देगी इस समाज के प्रति, या जितने भी आजकल टॉपिक चल रहे हैं, या जो भी रूढ़िवादिता सोच हो, आप जिस रूप में भी उस व्यंग्य को धारण कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उस पर जाके घात करेगी हल्का सा। इस पे मेरा एक शेर है, पहले मैं आपको टोकते वो शेर सुनाता हूँ। वो शेर यूं याद आया है, सेम बिल्कुल इसी के मौजूद है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि मुमकिन है भीड़ तीखी गजल को नकार दे। मुमकिन है भीड़ तीखी गजल को नकार दे, अहले सुखन करेंगे मगर कद्र आपकी। कद्र, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अहले सुखन करेंगे मगर कद्र आपकी। तो वही है कि जो समझने वाले हैं व्यंग को, वो तो आपको सराहेंगे। हो सकता है जो आम श्रोता है वो उतना प्रतिसाद ना दे जितना कि होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमें कविता जब पढ़नी है तो हमें किसी एक बंद कमरे में तो पढ़नी नहीं है। अगर बंद कमरे में पढ़नी है तो संभवतः ये प्रश्न ही यहाँ पर उजागर नहीं होता, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा होता हास्य कविता के ऊपर। हमें कविता पढ़नी है हर प्रकार के व्यक्ति के बीच में। जरूरी नहीं हर व्यक्ति जो है वो व्यंग को उतना ही सहज तरीके से ले ले, कईयों के समझ में भी नहीं आएगा, और ऐसा होता भी है प्रायः। कोई अब आपने देखा नहीं, कॉमेडी का स्तर जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितना घटिया सा हो गया है। बहुत ज्यादा। कॉमेडी का मतलब हो गया है आप माँ बहन की गाली दे दीजिए, उस पर पब्लिक कॉमेडी क्या, वहां पे तो सभी चीज का हो गया, तो वाकई में। तो हमारा कंपटीशन क्या है, हमारा कंपटीशन है इस स्तर से। इस स्तर में अब कवियों की क्या परेशानी होती है, उनकी पीड़ा ये है, अगर वो अपनी विशुद्ध कविता रखते हैं तो जो ऊपर की एक एलाइट वर्ग है बस वो ही पसंद करेगी। अच्छा, उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो आपको इतना सराह सके। कोई व्यक्ति वायरल, अब किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी को इस बात से हम देखते हैं कि उसके YouTube पर कितने व्यू है। वो एक पता नहीं वो ये एक पैमाना हो गया, ढिंचाक करके कुछ नाम हुआ करता था, मुझे ऐसा याद है। उसके गाने जो है वो विशुद्ध मूर्खतापूर्ण होते थे, परंतु मिलियंस में व्यू है उसके। उसे बिग बॉस ने भी बुला लिया। और कोई बहुत अच्छा कवि जिसकी कविता बहुत रसपूर्ण हो, अगर उसकी उस पे सिर्फ 100, 200, 250 व्यू है तो हम उसको बड़ा कवि नहीं मानते हैं।